बीजेपी झूठ बोल के आई है। आपने भरोसा किया था इन पे? हमने कभी नहीं भरोसा किया, ना मैं वोट दिया हूँ ना दूंगा। कांग्रेस ने करप्शन किया, वो बाहर हो गई। आम आदमी पार्टी करप्शन करी, वो बाहर हो जाएगी। ये करप्शन करेंगे, ये बाहर हो जाएंगे। नेता लोग तो अपने लिए सब कुछ कर लेते हैं। वो आईफोन भी ले लेंगे, हो सकता कार भी अलाउ करवा ले, हो सकता बंगला भी बना ले अपने लिए। जनता के लिए क्या करना है? आजकल बड़ा का सुना था, गरीब के कोई नहीं सुनता है। बड़े के पहला समय सामता है, छोटे के नहीं सामता है। कहते चल भाई। रोडों पर चल रहे हैं। जो जल भराव की समस्या थी पिछले साल, जैसे वजीराबाद के पास जल भराव था, मिंटो रोड पर जल भराव था, अब हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। कैसे किया, क्या किया, लेकिन किया है इन्होंने। दिल्ली में चोर उचक्के हैं नहीं है, ये तो कह रहे हैं अब कम हो गया है। अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है भैया, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बीजेपी के राज में। इन्हें तो कम दिखाई दे रहा है फिर। इनको नज़र नहीं आता, इनके सामने दुकान खम्बा काटते हैं। माफिया का हाल तो ये है, जो प्राइवेट शिक्षा माफिया का हाल तो ये है कि आसाम से लेकर सौराष्ट्र तक फैला हुआ है। ये रोज ये हिंदू करना, मुसलमान करना, यहाँ ये करना, वो करना, ये सब फालतू चीज़ें छोड़ के इस पर, विकास पर और इस चीज़ों पर इनको फोकस करना ही चाहिए। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। देश की राजधानी दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां देश के तमाम हिस्से से लोग रोजगार करने आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ ही लोग ऐसे मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से एक रोजगार की चाह में दिल्ली में आए हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं, कैसा जीवन बीत रहा है, क्या समस्या है, दिल्ली की सरकार कैसी लगती है। बाबा, क्या नाम है आपका? प्रताप। तो आप मुझे एक बात बताइए, कितने टाइम पहले आप दिल्ली आ गए थे? मुझे जी 42 साल हो गए मेरे को। ये 42 साल में दिल्ली में क्या क्या बदला? क्या क्या बदला? कुछ नहीं बदला। वहाँ कमाते खाते पल्लेदारी करते थे, वही क्या किया, मजदूरी करे खाया, टूटा बाड़ी बराबर किया और क्या किया। हाँ, बच्चे जी आया। 42 साल पहले भी करते थे और आज भी पल्लेदारी कर रहे हो। पल्लेदारी करते हैं। जब कोई भी आदमी शहर अपना गांव छोड़ता है तो एक रोजगार की तलाश में जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वहीं अपना घर बसेरा बना ले, तो यहाँ घर कभी नहीं खरीद पाया आज तक। नहीं खरीद पाया जी, बस बच्चे जी आया, मजदूरी किए, बच्चे जी आया, बस बच्चे जी आया, बस जो कुछ करा। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? ये रहते हैं यही मार्केट में। ये जो यहाँ खाने का सिलेंडर रखा हुआ है, कुकर रखा हुआ है, सब यहीं बनाते हैं, यहीं खाते हैं सब कुछ? बनाते खाते हैं जी। कोई जगह नहीं ले पाया, प्लाट नहीं ले पाया, न कोई सरकार मौजूद आकर सुनवाई भी किए कि हमका को प्लाट दे दी, नहीं 10 गज हुआ दे दी, 20 गज, कोई भी नहीं। जो कोई सरकार कोई नहीं सुना, मौजूदा कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं की है। हाँ, जो करते खाते मजदूरी करते खाते रह गया। आप अयोध्या की साइड के निवासी हैं, अब वहाँ तो कहा जा रहा है कि वहाँ तो रोजगार की गंगा बह रही है पूरी। रोजगार का गंगा बह रही है। बोले अब जी के लिए जी के आजकल बड़ा का सुना था, गरीब के कोई नहीं सुनता है। बड़े के पहला समय सामता है, छोटे के नहीं सामता है। कहते चल भाई, वो करते वही करे। तो आजकल बड़े का सुना, छोटे का नहीं सुना जाता है साहब। अच्छा, दिल्ली में जो सरकार बनी है 27 साल बाद, रेखा गुप्ता बीजेपी आई है यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत हो जाएगी, दिल्ली में रोजगार खत्म हो जाएगा, गरीबों को हटाया जा रहा है, यहाँ से घर तोड़े जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है ऐसी बातें? हाँ, सुनने आ रहा है जी, सुनने तो आ रहा है। अब उम्मीद है कर देंगे ये लोग ऐसा? नहीं जी, नहीं कर पाएंगे। घर कहाँ हट पाएगा? घर तो नहीं हट पाया, मतलब हो भी सकता है। पहले नहीं टूटे रहा, अब तो मकानों पर जगह बजा टूटने लगा। ये तो खूब झुग्गियाँ तोड़ रही हैं दिल्ली में तो आजकल। आवाज़ को मंजू टीला सारा टूट गया, सारा कुछ टूट गया, सब कुछ टूट गया। हाँ, मूल्य तो है कि जो कैसे मकान जो पहले के वैसे जो है वो नहीं रह पाएंगे। हाँ, जो कि पक्का मकान रहेगा वही रहेगा, ये तो नहीं रह पाएंगे। मंजू टीला टूट गया, सब कहूँ टूटते जाता है। झुग्गियाँ टूट। कौन सी पसंद है आपको? सच्ची बताइए, बढ़िया नेता कौन सा लगता है आपको? और केजरीवाल रहा, देखो लेटरिन भी फ्री कर दिया, टिकट भी लेडीज का फ्री कर दिया, सब कुछ कर दिया था। वह कहने का है, जो कहने का जो कहना है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सागर है। सागर भाई, आप कितने लंबे समय से दिल्ली में व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं? मैं यहाँ काम कर रहा हूँ 15 साल से। 15 साल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोंडा यूपी से। गोंडा यूपी के रहने वाले हैं। गोंडा यूपी की ज़्यादा तादाद है क्या? ये पूरी बाजार गोंडा की है ये। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, सरकारें तो बदली हैं, जैसे गोंडा अयोध्या की जड़ में ही है एक तरीके से देखा जाए, कहा जाता है तो व्यापार की गंगा बह रही है, खूब रोजगार है, तो आप लोग फिर दिल्ली में क्यों कमा रहे हैं? मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, हम यहाँ कमा रहे हैं, जिनको वहाँ करना है वो वहाँ कर रहे हैं। वहाँ है वैसे रोजगार? पूरा रोजगार है, कोई कमी नहीं है रोजगार की। तो दिल्ली में जो सरकारें बदली हैं उनके बारे में क्या बातचीत चल रही है? सही सरकार है, अच्छी सरकार है जो आई है बीजेपी की। केजरीवाल की? केजरीवाल भी अपने तरह से सही कर रहा था जो कर रहा था। सब बढ़िया है, किसी में कोई बुराई नहीं, कोई द्वेष नहीं। ये तो कोई बुराई नहीं है, हम तो अच्छे से रह रहे हैं अपना। तो जिताते किसे हैं, कौन नेता पसंद है? मुझे तो बीजेपी का नेता पसंद है जी। कौन सा नेता पसंद है? यहाँ का तो जी वो खत्री है, खत्री ठीक है। जो विधायक की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, इनके बारे में कह रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जब ये दिल्ली में आ जाएंगे सब गरीबों को हटा देंगे, झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं जगह जगह। ऐसा कुछ नहीं है, किसी की कोई झुग्गी जिसकी टूट रही है, पटरी वालों की साफ हो रही, जो अवैध कब्जे पे थे, जो नहीं है वो तो अपने जगह पे है ही हैं। तो लगता है कि केजरीवाल से बेहतर दिल्ली बन जाएगी? बन जाएगी जी। केजरीवाल के समय में दिल्ली का क्या हाल था? बस ऐसे ही बुरा ही हाल था।
अब यही चोर चक्के देश में लगे, जेब काटने लगे, बसों में कुछ निकाल लिया, किसी का कुछ कर दिया, सारे परेशान हैं। और कुछ नहीं हो रहा दिल्ली में ऐसा ऐसा तो कम हो रहा है, अब एकदम से तो खत्म नहीं होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। है जी। दिल्ली में चोरू चक्के हैं नहीं है, ये तो कह रहे हैं अब कम हो गया है। अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है भैया, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बीजेपी के राज में। इन्हें क्यों कम दिखाई दे रहा है फिर? इनको नज़र नहीं आता, इनके सामने दुकान खम्बा काटते हैं, दिखाई नहीं देता। हाँ, इनको दिखाई नहीं देता। आपको दिखाई दे रहे हैं चोरू चक्के? कह रहे हैं यहाँ पे चोरी चक्का नहीं होता। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि यहाँ चोरू। कह रहा है ना, आपको खूब दिखाई दे रहे हैं। मेरे को तो कुछ दिखाई देता है। केजरीवाल के राज में केजरीवाल के राज में सही था। बीजेपी जब से आई ये सब रास्ता बंद कर दे रही है, सब कुछ कर दे रही है, गरीबों को झुग्गियाँ तोड़ रही है, सब काम धंधा उल्टा सीधा कर दिया, बस यही बात। तो बताओ मुझे, जब ये किसी बात पे तो आए होंगे कि हम कुछ अरे करेंगे। झूठ बोल के आए यार, बीजेपी झूठ बोल के आई है। आपने भरोसा किया था इन पे? हमने कभी नहीं भरोसा किया, ना मैं वोट दिया हूँ ना दूंगा बीजेपी को। तो बीजेपी झूठ क्या क्या झूठ बोले तो बता दो मुझे एक बार, क्या क्या झूठ बोला था इन्होंने? क्या क्या झूठ बोला था? एक तो बोले थे कि 15 लाख रुपया आएगा, 15 लाख रुपया आया नहीं। रोजगार देंगे, रोजगार भी नहीं आया। तो रेखा गुप्ता चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे दिल्ली के लिए? अब 5 साल के लिए तो वो बैठी ही है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी कहाँ गया? अब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सड़कों पे नहीं दिखाई दे रही आजकल तो। भैया जब वो उसमें नहीं है वो तो कहाँ दिखाई देगी, अब जब वो टाइम आएगा तब दिखेगा। केजरीवाल जी पंजाब में क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं है दिल्ली की राजनीति से? पार्टी है वो अपना वहाँ पे वो कर रहे हैं। उनकी सरकार है। हाँ, वो अपनी सरकार को वो कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मुझे बता दो, 27 साल बाद इनकी वापसी हुई है, आपको लगता है कि 5 साल में ऐसा काम कर लेंगे, दोबारा सत्ता बना पाएंगे ये? अब जिंदगी में नहीं आएंगे, दिल्ली में अब जिंदगी में नहीं आएंगे। इनकी मानसिकता क्या है, क्या करना चाहते हैं? जैसे गरीबों को हटा रहे हैं, गरीबों को हटा रहे हैं, काम धंधा चौपट कर रहे हैं। एक बार बताओ, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं तो पढ़ाई के बाद कोई नौकरी नहीं है, सब प्राइवेट करते जा रहे हैं, अडानी अंबानी को देते जा रहे हैं, बस यही सब है और क्या। ये दोबारा नहीं आएंगे फिर? दोबारा नहीं आएंगे बस। रवि दुबे। तो दुबे जी मुझे आप एक बात बताइए, दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की वापसी हुई है, मैं वहाँ बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं कि 5 साल में ऐसा काम कर देंगे कि 27 साल बाद अगले जन्मों नहीं आएंगे दिल्ली में ये। ऐसा भी अभी तो इनको 5 महीने 4-5 महीने कितना हुआ, 5-6 महीने हैं, 3-4 महीने हाँ 3-4 महीने हो गए। अभी तो शुरुआत है इनकी, बाद में देखते हैं कितना अच्छा काम करते हैं। शुरुआत में तो लोग डरे बैठे हैं, वहाँ घर में नहीं रह रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हटा देंगे, तोड़ देंगे, गरीबों को हटा रहे हैं दिल्ली से। नहीं ऐसा नहीं, जो कानूनी रूप से जो गलत होगा वही तो करेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कुछ जगह का हटाने के लिए, कोर्ट के आर्डर से जो होगा ना उसी को हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो गाड़ी बंद करने का भी दिया था, फिर वो वापस क्यों ले लिया? जो भी बीच में बात हुआ ना 15 साल बाद गाड़ी बंद हो जाएंगी, फिर वो क्यों मना कर दिया? फिर वो जनता का दबाव है इनके ऊपर ना, जो दबाव में जनता, देखो सुप्रीम कोर्ट से बढ़िया जनता जनार्दन, सुप्रीम कोर्ट से बढ़िया आप ये बात करें? जनता जनार्दन, अंतिम फैसला जनता का होता है। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे मोदी गवर्नमेंट हो, चाहे इनकी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की हो, सबसे बड़ा जो डिसीजन होता है वो जनता का होता है। जनता दबाव देती है तो सरकार को अपना कानून वापस लेना पड़ता है। पहलू ये भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ी वाली बात कही तो गाड़ी वाला जो वोट बैंक है वो स्पेशली बीजेपी का है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और जो झुग्गियों में रहने वाला जो वोट बैंक है वो बीजेपी का नहीं है, इसलिए वहाँ कार्रवाई पे कार्रवाई चल रही है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा घर पे घर तोड़े जा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, बीजेपी का झुग्गी में भी वोट है। कौन कह रहा है ऐसा है? ऐसा नहीं है। जो तमाम लोग बताते हैं कि हम लोग वोट नहीं देते बीजेपी को, ऐसा नहीं है। वो हम ऐसा नहीं मान सकते कि झुग्गी में सारा वो उसका एंटी पार्टी का वोट है, भाजपा का वोट नहीं है, बीजेपी का वोट है। सभी जगह वोट है बीजेपी का। ऐसे थोड़ी बीजेपी आई सत्ता में। इस 3-4 महीने में कुछ तो काम पसंद आएगा आपको, जो लगता है कि हाँ आगे उम्मीद और भी बढ़िया करेंगे, कुछ तो किया होगा 3-4 महीने में। नहीं अभी तो हम लोग चल रहे हैं, जैसे रोडों पे चल रहे हैं। जो जल भराव की समस्या थी पिछले साल, जैसे वजीराबाद के बाद जल भराव था, मिंटो रोड पर जल भराव था, अब हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है कैसे किया, क्या किया, लेकिन किया है इन्होंने। 3-4 जगह भी दिक्कत है, अभी देखो कितना काम करते हैं। केजरीवाल की सरकार में क्या क्या दिक्कत थी? केजरीवाल की सरकार जब थी तब क्या क्या दिक्कत थी दिल्ली में? केजरीवाल सरकार के विषय में कुछ होता, वो स्टेट गवर्नमेंट थी, उसके ऊपर सेंट्रल का उसका सपोर्ट नहीं था। इनके ऊपर सेंट्रल का भी सपोर्ट है, केंद्र सरकार में इनके ऊपर हाथ है, केजरीवाल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ नहीं था। तो जितना कर सकते थे केजरीवाल ने भी किया था। होना चाहिए दिल्ली में? केजरीवाल का जो मुझे काम पसंद आया था, जो मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया, वो थोड़ा बहुत एजुकेशन के सेक्टर में उन्होंने बेहतर काम किया था जब बच्चे हमारे अपने पढ़ रहे थे। उसके बाद में थोड़ा बहुत हॉस्पिटल में काम किया था शुरुआती में 5 साल में शुरुआत में। बाद में तो लफड़ों में फंस गए, दुनिया की जांच करवाना, ये करवाना, उसमें दुनिया भर के केसेस लग गए इनके ऊपर। ये खुद अपने क्लेश में फंस गए सारे लोग। अब वो क्लेश कितने सही थे कितने गलत थे ये तो समय बताएगा। जैसे सत्येंद्र जैन अभी बाहर आ गए, सत्येंद्र जैन जी बाहर आ गए, लेकिन उस मामले में गिरफ्तार भी नहीं हुए, तो जिस मामले में बाहर आए ना वो, उस मामले में गिरफ्तार नहीं हुए तो। हाँ वो एक अलग बात है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में बातें थी कि भाई ये करप्शन में गए हैं, करप्शन में अंदर गए हैं, लेकिन अभी वो बाहर आ गए ना, एक मैसेज गया ना कि हाँ बाहर आ गए हैं। अगर ये काम नहीं कर पाए
बीजेपी वाले काम नहीं करते, आपको लगता है दिल्ली की तो दोबारा मौका देगी इनको? भैया ये तो संसार है, जो काम नहीं करेगा वही बाहर हो जाएगा। कोई भी कांग्रेस ने करप्शन किया वो बाहर हो गई, आम आदमी पार्टी करप्शन करी वो बाहर हो जाएगी, ये करप्शन करेंगे ये बाहर हो जाएंगे। अंतिम डिसीजन जनता का है, हमारा आपका है, हम लोग जो फैसला करेंगे वही फैसला होगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, दिल्ली में क्या क्या होना चाहिए, किन किन मुद्दों पर काम होना चाहिए जो रेखा गुप्ता को, भाजपा को नजर बनाए रखनी चाहिए उन कामों पर? भाई हमारी नज़र में सबसे बेहतर 2 काम है। एक तो एजुकेशन, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए अच्छे टीचर हों, अच्छी सुविधाएं हों। और दूसरा है चिकित्सा, मेडिकल की सुविधा, कोई गरीब आ जाए अमीर जाए जो का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका बेहतर इलाज हो सके। 2 चीज़ों पर बहुत बेहतर काम करना है। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, दिल्ली क्या, मैं तमाम जगह प्राइवेट स्कूलों की बात करूँ, एक तरीके से माफिया चल रहा है वहाँ पर। प्राइवेट स्कूल में 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की फीस है जो नर्सरी क्लास में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, उन पर क्या लगाम लगाई है अभी तक? और जिसमें कि सीएम पास तक उन तक मुद्दा भी पहुँचाता है वाला पूरा। ऐसा अभ्यास जो ये आप बता रहे हो ना माफिया का बात, माफिया का हाल तो ये है, जो प्राइवेट शिक्षा माफिया का हाल तो ये है कि आसाम से लेकर सौराष्ट्र तक फैला हुआ है। इसमें बहुत तगड़ा एक्शन लेने की जरूरत है सरकार को। अब लेगी कि नहीं लेगी तो समय बताएगा। सरकार इन पे हाथ क्यों नहीं डालती हैं? ये हर मुद्दे को पता है, ये हर जिले में समस्या, हर गांव में समस्या है प्राइवेटाइजेशन की। स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी सरकार इन पे हाथ क्यों नहीं डालती है? उसमें कारण यह है कि जितने भी स्कूल हैं, ज़मीनी सच्चाई बताओ, वो सब पॉलिटिशियंस के हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे बीजेपी के हैं, सब पॉलिटिशियंस के स्कूल है। हॉस्पिटल भी ऐसे ही है, आप नोएडा में जाके देखिए डॉक्टर महेश शर्मा के कितने अस्पताल बने हुए हैं। नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं, इस पर मैं क्या बोलूँ भाई साहब, जो जानकारी नहीं उस पर चर्चा नहीं कर सकता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने हैं उस पर बेहतर सुविधा देनी चाहिए गवर्नमेंट को। और आप हमारा इंटरव्यू लो तो एक हमारा अपना मुद्दा है, को तो उठा दूँ। बताइए आपका क्या मुद्दा है? एक 20 साल से हमारे यहाँ एक सड़क है जो सोनिया विहार से नानक सर को जोड़ती है, उस पर हम लोग जाम से निरंतर परेशान रहते हैं। इस उम्मीद के साथ बीजेपी को वोट दिया गया है कि शायद वो इसको बनवा देंगे। अब देखो अगर बनवा देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम से बात हुई होगी ना चुनाव से पहले इस मुद्दे पर? हाँ, विधायक जी ने कहा, मनोज तिवारी जी ने कहा हम करवा देंगे, कोई कुछ कर नहीं रहा अभी तक। तो गाया भी रहते हैं। मनोज तिवारी कब दिखे आखिरी बार? चलो मुझे बता दो, सच्चाई बताएगा, कब दिखे आखिरी बार? हमारे यहाँ तो हरदम आते रहते हैं, वो जमुना जी के आर्थिक चक्कर में हर 3 महीने पे आते हो, सोनिया विहार के चक्कर में। काम तो जीरो है। जीत कैसे जाता है फिर वो? धार्मिक ध्रुवीकरण दिल्ली में भी हावी है, कहते हैं कि दिल्ली में तो नहीं, पूरे देश में हावी। भाई साहब क्या बात करते हैं आप? मनोज तिवारी का जब मैं चलती जो हवा चलती है वो सभी जगह चलती है, कोई ऐसा थोड़ी कि दिल्ली में चल रही है, यूपी में चली है। गाजियाबाद दिल्ली लगा हुआ है, जो होता है सब जगह होता है। आपकी मनोज तिवारी वाली लोकसभा है, मुझे पूरी लोकसभा में एक पत्थर लगा हुआ है उनके नाम का, 5 साल में 10 साल में कहीं पत्थर लगा है एक आधा भी कहीं भी नहीं? काम हुए हैं, ऐसा नहीं कह सकता काम नहीं हुआ है, काम हुआ है। अब देखो हमारे तो विधायक स्तर पर हमारी जानकारी है, अभी कपिल मिश्रा जी आए हैं, इससे पहले जो थे वो थे मोहन सिंह बिष्ट थे, अभी कपिल मिश्रा जी आए। हमको इनसे बहुत उम्मीद है, कपिल मिश्रा जी से उम्मीद है, देखो कितना बेहतर काम करते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? राकेश तिवारी। तो ये जो बात कह रहे हैं कि बेहतर है, उम्मीद कर सकते हैं भाजपा से, आपको लगता है उम्मीद करनी चाहिए इनसे? हाँ, उम्मीद तो करनी चाहिए। सरकार में है तो उम्मीद उनसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे भाई? उसके हाथ में तो, सरकार के हाथ में सब कुछ है। अभी हम लोगों ने विश्वास के ऊपर, भरोसे के ऊपर हमने उनको चुना है। अब वो कितना इस पर परफेक्ट उतरते हैं अभी तो समय दिया जाएगा। तो एक समस्या है, आपकी क्या समस्या, आपका क्या मुद्दा है जो लगता है कि भाजपा को काम कर? हम दोनों जने पास में ही रहते हैं, तो जो समस्या इनकी है वही समस्या हमें। रोड बनेगी तो उस पर हम भी चलेंगे, अस्पताल ठीक होगा तो हम भी जाएंगे वहाँ पर, स्कूल ठीक होगा तो हमारे बच्चे भी उसमें पढ़ने जाएंगे, आपके भी जाएंगे। तो ये जो जरूरी जो मेजर चीज़ें हैं, ये इस पर गवर्नमेंट को खास करके फोकस देना ही चाहिए। ये रोज़ ये हिंदू करना, मुसलमान करना, यहाँ ये करना, वो करना, ये सब फालतू चीज़ें छोड़ के इस पर, विकास पर और इस चीज़ों पर इनको फोकस करना ही चाहिए। भाजपा भी लगता है कि भाजपा ही करवाती है। कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी में ये सबकी समस्या है ये। और ये सब सरकार में तो यही लोग हैं भाई, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, दिल्ली में तो मोस्टली यही लोग आते जाते हैं। तो इन्हीं सरकार से ही ये अपील है कि ये लोग इन सब चीज़ों पर फोकस करें। ये फोकट की चीज़ें बैठ के ऐसे टाइम पास ना करें कि हाँ इधर आके हमें तुम्हें पागल बने दो। क्या किया इन्होंने अभी कुछ नहीं किया। 3-4 महीने में कुछ नहीं भाई, तो जीरो है। हाँ, अब ये ठीक है कि भाई कोई भी चीज़ है, आप एक घर की बुनियाद भी रखते हो तो उसको भी उठाने में थोड़ा समय लगता है। अब 4 महीने में किसी सरकार के अगर हमें एनालिसिस कर दें तो वो मेरे ख्याल से उतना वही उचित नहीं है। 3-4 महीने में ये तो घोषणा हो गई है ना, जो विधायक उनको आईफोन दिए जाएंगे 3-4 महीने में। घोषणा तो बथेरी चीज़ें हो जाती है। घोषणा से क्या होता है? घोषणा तो पता नहीं कितनी चीज़ें अभी 1947 की भी बाकी होंगी। ये भी तरह की, हाँ, नेता लोग तो अपने लिए सब कुछ कर लेते हैं। वो आईफोन भी ले लेंगे, हो सकता है कार भी अलाउ करवा ले, हो सकता है बंगला भी बना ले अपने लिए। जनता के लिए क्या करना है? मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, जब जीते आपके वोट से हैं तो 4 महीने में जनता के लिए क्या किया है अभी तक? उनका सीएम आवास में भी कार्य चल रहा है। 3 महीने में रूपरेखा ही बना रखे होंगे ना वो, कि क्या तैयार करना, हमको क्या प्रारूप तैयार कर रहे होंगे। 1 साल बाद आप इंटरव्यू लेना, हम बता देंगे क्या कर रहे हैं। अब
3 महीने में एक टेंडर निकला अभी सीएम आवास का जो होना था, उसमें सौंदर्यीकरण, जिसमें 10-12 एसी लगने थे, वो तमाम चीज़ें होनी थी, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। ये आईफोन की बात भी हो गई, बहुत सारी चीज़ें, जनता के लिए कोई फैसला नहीं है अभी तक। देखो बात यह है, इसको आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, 26 साल बाद इनकी गवर्नमेंट आई दिल्ली में, 26 ईयर मतलब बाद, 26 साल बाद आई है, तो सबसे पहले अपना काम ही करेंगे ना, अपना काम करेंगे, अपना पेट भरेंगे। जो भी करो उसको आप बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता उसको। बाद में हमारे आप क्या खरीदेंगे, वो पहले अपना आईफोन लेंगे। सीधी बात यही है कि भाई सरकार में आए हैं, वो 26 साल के बाद में आए हैं, तो हो सकता है कि पहले अपना घर झाड़ू लगाएंगे, बाद में पड़ोसियों के बाद में जाएंगे, चाहे वो आप हो चाहे हम हो। रियलिटी तो यही है। अब बाकी रहेगी, अभी जस्ट अभी बैठे हैं। बात बताइए, आप तो गुजरात व्यक्ति हैं, जब भी चुनाव होते हैं एक ही बात है जी, हम एजुकेशन पर काम करेंगे, हम गरीबों के लिए काम करेंगे, हम सड़कों पर काम करेंगे। जो टैक्स पेयर हैं, आपको लगता है कि सरकार उनको वो सुविधा मुहैया करवा पा रही है, जो टैक्स पेयर हमारे देश का? उनको तो अब क्या बताया जाए, अभी 15 साल सीलिंग हो गई है, अभी तक सीलिंग नहीं खुली उनकी। अब देखा जाए तो वो भी परेशान है, सीलिंग नहीं खुल रही है उनकी। और अब इसमें अब खुल के तो भैया देखो, इसमें तो अच्छा ही है। आप बता दो खुल के, चलो जितनी भी सरकारें होती हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, सबका एक ही चुनावी मुद्दा होता है, हम गरीबी हटाएंगे, हम शिक्षा देंगे। सबके जितने भी आप पूरा मैनिफेस्टो उठा के देख लो, कितनी पार्टी का कोई काम भी कर पाते? भैया काम खाली मैंने बताया, पिछले 5 सालों जो पिछला 7 साल था कार्यकाल था केजरीवाल का, जो एजुकेशन पे जो काम किया था, वो तो रोल मॉडल पूरे दुनिया में बना था। उसके बाद वो अपने मामले में उलझ गए, नहीं वो घेर नहीं गए, उनके ऊपर दुनिया चार्जेस लग गए, पता ही ईश्वर जाने, जांच में बाद में पता लगे क्या हुआ था। अब ये काम करेंगे चाहे जो सरकारें आएंगी, अगर इस पे काम नहीं करेंगे तो सब फेल हो जाएंगे लास्ट में। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।